हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे एंड स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। जैसा कि आपने थंबनेल देखा, आज की हमारी क्लास है वो राजस्थान के प्रमुख उद्योग यानी औद्योगिक विकास पर है। औद्योगिक विकास, आपने देखा होगा औद्योगिक विकास है ये टॉपिक आपके राजस्थान ज्योग्राफी में भी आता है और आपके राजस्थान की जो इको है उसमें भी ये टॉपिक है वो दिया हुआ होता है। ये हर एग्जाम में, चाहे आपके महिला सुपरवाइजर हो, सीटी हो, रीट हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, कोई भी एग्जाम हो, सभी में आपके ये टॉपिक है। चाहे तो राजस्थान ज्योग्राफी में जो आपके राजस्थान के प्रमुख उद्योग आते हैं उसमें भी आपके औद्योगिक विकास है जो कि हमें पढ़ना पड़ता है, या फिर आपके राजस्थान इकोनॉमिक्स यानी आपके अर्थव्यवस्था में एक क्वेश्चन है वो डाल दिया जाता है। तो आपके लिए ये जो टॉपिक है राजस्थान का औद्योगिक विकास और राजस्थान के प्रमुख उद्योग काफी इंपॉर्टेंट है, जिसके मैं आपके लिए टॉप 80 क्वेश्चंस है वो लेके आई हूं। तो आज ये क्लास आपकी काफी इंपॉर्टेंट रहेगी और ये एक आपके वैकेंसी के लिए नहीं है, ये राजस्थान के सारे, चाहे आपके वो आरपीएससी एग्जाम लेती हो या फिर आर एसएसबी आपका चयन आयोग है वो एग्जाम में लेता हो, तो ये सभी एग्जाम के लिए आपके लिए मील का पत्थर साबित होगी। तो ये आपके 80 जो क्वेश्चंस है काफी इंपॉर्टेंट है। आपने अगर ये 80 क्वेश्चन कर लिए तो आपका जो ये औद्योगिक विकास और राजस्थान के प्रमुख उद्योग टॉपिक है इससे कोई भी क्वेश्चन है वो बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। हमारी क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान मशीन टूल से कहाँ स्थित है। हिंदुस्तान, जिसको HMT बोला जाता है, हिंदुस्तान मशीन टूल से अजमेर में, जयपुर में, बारा में और उदयपुर में। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन है फर्स्ट ए अजमेर में। हिंदुस्तान मशीन टूल्स जो कि चौकोस वाक्य की क्या है मदद से बनी है और ये अजमेर में है और इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। तो आपको याद रखना है हिंदुस्तान मशीन टूल्स कहाँ है, अजमेर में। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, काला गुमान जो कि उदयपुर में स्थित क्षेत्र है और घूघरा घाटी जो कि किशनगढ़ अजमेर में है की खानों से क्या निकाला जाता है। ठीक है, मोती, पन्ना, हीरा और माणक। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, पन्ना। अब ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा इसकी लैंग्वेज बढ़ा के क्वेश्चन दे दिया, वरना आपसे क्या पूछा जाता कि निम्नलिखित में से पन्ना उत्पादक क्षेत्र है, पन्ना उत्पादक क्षेत्र है, ये आपसे क्वेश्चन है वो पूछ लिया जाता है और नीचे ऑप्शन में दे देता कालागुमान, उदयपुर, घूघरा घाटी, किशनगढ़। फिर इसके अलावा दो ऑप्शन और दे देता या फिर दे देता कि ए व बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रकार अगर आपसे पूछा जाए काला गुमान, उदयपुर और घूघरा घाटी किशनगढ़ है, वहां पर पन्ना उत्पादक क्षेत्र है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। राजस्थान राज्य में जिला उद्योग केंद्र की स्थापना है वो कब की गई। 1991-92 में, 1983-84, 1977-78 और 1962-63। अगर हम राजस्थान जिला उद्योग केंद्र की बात करें तो इसकी स्थापना है वो 1977-78 में की गई थी। 77-78 में की गई थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है सी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा। ये जो आज आपके टॉप 80 क्वेश्चंस है, ये 80 क्वेश्चंस में हम कोशिश करेंगे कि आपके 50 प्लस आज मैं क्वेश्चन करवा दूं, बाकी के अगली क्लास में आपको करवा दिए जाएंगे। तो ये दोनों की दोनों दो क्लासें आपके इस टॉपिक पर रहेंगी और इनमें आपको टॉप 80 क्वेश्चन ये करवा दिए जाएंगे, जिससे आपका ये पूरा टॉपिक अच्छे से कवर हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। राजस्थान राज्य में हथकरघा विकास निगम की स्थापना है वो किस वर्ष की गई थी। हथकरघा विकास निगम, राजस्थान हथकरघा विकास निगम, इसकी बात करें तो 1991, 1984, 1972 और 1986। राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम है, इसकी स्थापना हुई थी 1984 में। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन है बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। राजस्थान राज्य में मसाला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। मसाला उद्योग के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है। जालोर, झुंझुनू,
अलवर और नागौर। तो मसाला उद्योग की जब बात आ जाती है तो आपका राइट आंसर होगा कि अलवर है वो प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य में जयपुर जिले में मानपुरा माचेडी को विकसित किया गया है, किसके लिए किया गया है? सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्स के रूप में, हार्डवेयर कॉम्प्लेक्स के रूप में, लेदर यानी चमड़ा कॉम्प्लेक्स के रूप में, चमड़ा कॉम्प्लेक्स के रूप में, हैंडीक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स के रूप में। तो जो आपका राजस्थान में जो जयपुर का मानपुरा माचेडी है वो लेदर के लिए फेमस है। लेदर यानी चमड़ा कॉम्प्लेक्स के लिए प्रसिद्ध है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन है सी हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है मानपुरा माचेडी, लेदर या चमड़ा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य पुष्प पार्क की स्थापना वाला स्थल है, यानी जो राज्य में जो पुष्प पार्क की स्थापना की गई है वो कहाँ की गई है? खुसखेड़ा, अलवर, अजमेर, राजसमंद और जैसलमेर। जो आपको ये टॉप 80 क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, इसमें जो आपको जो भी क्वेश्चन है, जो भी आंसर दिया जा रहा है वो आपके न्यू राजस्थान से है। न्यू राजस्थान यानी जो हमारे राजस्थान में अब पहले कितने 33 जिले थे, ठीक है, अब कितने जिले हो गए हैं? 50 जिले हो गए हैं। 50 जिले किस प्रकार के 19 नए जिलों का गठन हुआ है, 19 नए जिले बने हैं। अब 33 और 19 करते तो ज्यादा हो जाते, लेकिन जो हमारा जयपुर और जोधपुर दो जिले हैं उनको पुनर्गठन किया गया है, तो हमारे टोटल जिले हैं वो कितने हैं? 50 जिले हैं। तो 50 जिलों के अनुसार हमें ये जो क्वेश्चन है वो करने हैं। ठीक है, तो अब एक आता है खेराथल। खेराथल, खेराथल है तिजारा, तिजारा। और जो ये खुसखेड़ा और खेराथल सेम सेम सा लगता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो आ जाएगा आपका ऑप्शन है ए। जो पुष्प पार्क की स्थापना वाला स्थल है वो खुसखेड़ा अलवर में ही है, ना कि ये खेराथल तिजारा में आता है। तो अब आपको पता है खेराथल तिजारा है वो नया आपका डिस्ट्रिक्ट है वो बन चुका है, इन 50 में आता है। अगर बात करें इसके मुख्य जिला मुख्यालय की तो वो कहाँ पे है? खेराथल में है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि जो हमारे जो 19 नए जिले बने हैं तो उनको कब बनाया गया है, तो आप याद रखना कि 4 अगस्त को तो मंत्रिमंडल ने इसकी जो अधिसूचना है वो जो मंत्रिमंडल ने है इनको पूर्ण रूप दे दिया था 4 अगस्त को। अगर आपसे पूछे कि इसकी अधिसूचना कब जारी की गई, तो जारी तो की गई थी 6 अगस्त को, 6 अगस्त को, लेकिन वो प्रभावी हुई 7 अगस्त को। तो आपको डेट जो याद रखनी है वो याद रखनी है 7 अगस्त को है वो पूर्ण रूप से ये जिले हैं वो राज्य में बना दिए गए थे। तो 7 अगस्त 2023, 7 अगस्त 2023 ये डेट आपको याद रखनी है। ना तो आपको 4 अगस्त में कंफ्यूज होना है, ना आपको 6 अगस्त में कंफ्यूज होना है। ये कंफ्यूज ना हो इसीलिए मैंने ये चीज आपको क्लियर की है कि आपको याद कौन सा करना है, 7 अगस्त 2023। तो आपका जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए खुसखेड़ा। आपको खिराथल में है वो कंफ्यूज नहीं होना है, खुसखेड़ा अभी भी किस में है? अलवर में है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य में स्टेट केमिकल्स वर्क्स कहां पर स्थित है? डीडवाना, पचपदरा, सांबर और लुणकरणसर। राजस्थान राज्य में स्टेट केमिकल की बात करें तो वो आपके डीडवाना में स्थित है। कहाँ स्थित है? डीडवाना में, जो कि अभी नागौर में नहीं पड़ता। नागौर जिला है, अलग हो गया है। तो आप याद मत रखना कि नागौर में है। डीडवाना कुचामन अभी जिला बन चुका है। डीडवाना कुचामन, कुचामन जिला बन चुका है, जिसका अगर जिला मुख्यालय पूछ ले तो आपके डीडवाना में है जिला मुख्यालय। ठीक है, और वो भी क्या है? अस्थाई है। अस्थाई बनाए गए अभी, क्योंकि इनमें अभी कंफर्म नहीं हुआ है कि जो जिला मुख्यालय है वो डीडवाना को बनाया जाए, कुचामन को बनाया जाए, इसलिए जिला मुख्यालय अस्थायी रूप से है वो डीडवाना को बनाया गया है। अभी अगर बात करें तो इसको नागौर जिले का पुनर्गठन करके डीडवाना कुचामन जिला बनाया गया है। जो आपके पहले लाडनू हो गया, मोलासर हो गई, मोलासर हो गया, परबतसर हो गया,
परबतसर हो गया। ये पहले किस में आते थे? आपके नागौर में आते थे, लेकिन अब ये कहाँ पर आ गए हैं? ये डीडवाना कुचामन में आ गए। तो ध्यान रखना, आपके लाडनू, मोलासर, परबतसर, ये सारे डीडवाना कुचामन जिले में आ गए हैं, ना कि अब नागौर के रही है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, राजस्थान राज्य में स्टेट केमिकल वर्क्स है, वो कहां पर है? डीडवाना। कहां पर है? डीडवाना। आगे बढ़ते हैं। जो हम अभी क्वेश्चंस कर रहे हैं वो हमारे न्यू राजस्थान के अकॉर्डिंग है, तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है कि अगर हमारे नए जिलों से क्वेश्चन आ जाएगा तो किस प्रकार होगा। ये आपको जो क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं वो नए जिलों के ही अकॉर्डिंग करवाए जा रहे हैं। राजस्थान राज्य में किस केंद्र को संगमरमर मंडी के रूप में विकसित किया जा रहा है? राजमंद, किशनगढ़, राजगढ़ और त्रिपुरा सुंदरी। अगर हम बात करें राजस्थान राज्य के केंद्र को संगमरमर मंडी, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा किशनगढ़ अजमेर। किशनगढ़ अजमेर वाला, किशनगढ़ अजमेर। ठीक है। अगर राजसमंद की बात करें तो राजसमंद में है वो संगमरमर के भंडार है, यानी उत्पादन। इसकी बात करें तो यहां पर क्या है? भंडार या फिर उत्पादन मान ले अधिक है। ठीक है, उत्पादन। लेकिन संगमरमर मंडी के रूप में विकसित किया जा रहा है किशनगढ़ अजमेर को। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बता देती हूँ। क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक तो आपसे पूछ लिया जाता है कि संगमरमर है वो सर्वाधिक कहाँ या कहाँ का प्रसिद्ध है, तो वो है मकराना का, मकराना नागौर का। ठीक है। अब आपसे कई बार पूछा जाता है कि हरे रंग का संगमरमर, हरे रंग का कहाँ का प्रसिद्ध है, तो आपको ये पूछ ले तो आपको क्या याद रखना है? ये कहाँ का है? डूंगरपुर का है, डूंगरपुर का। अगर आपसे पूछ ले बादामी रंग का, बादामी रंग का पूछ ले तो आपको क्या याद रखना है? बादामी रंग का जो संगमरमर है वो जोधपुर का प्रसिद्ध है। ठीक है। इसके साथ साथ इस सतरंगी आपसे पूछ ले, सतरंगी, तो सतरंगी कहाँ का है? पाली का है। इसके अलावा पीला पूछ ले तो पीला आपको याद रखना है कहाँ का है? जैसलमेर का है, जैसलमेर। ये आप सभी को ही पता होगा। ठीक है। फिर उसके बाद अगर आपको लाल पूछ ले तो लाल का भी पता है, लाल कहाँ का है? धौलपुर का, धौलपुर। उसके अलावा काला पूछ ले तो काले रंग का संगमरमर भेंसलाना, कहाँ का? भेंसलाना। तो आपको इसका भी थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो संगमरमर मंडी के रूप में किशनगढ़ अजमेर। ठीक है। हरे रंग का डूंगरपुर में, बादामी रंग का जोधपुर, सतरंगी पाली, पीला जैसलमेर आप सभी को पता है, इंपॉर्टेंट है इसमें बादामी और सतरंगी। कौन सा वह है? बादामी और सतरंगी, जो कि कहाँ का है? बादामी आपके जोधपुर का है और सतरंगी पाली का है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, सीमेंट उत्पादन में राजस्थान राज्य में देश का कौन सा स्थान है? कौन सा स्थान है? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो पहला, दूसरा, तीसरा या सातवां। तो राजस्थान देश में पहले स्थान पर है, तो राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा। अब आपसे और क्या पूछा जा सकता है? अब राजस्थान का देश में प्रथम पूछ लिया, तो अगर आपसे पूछ ले राजस्थान में सीमेंट का प्रथम कारखाना, प्रथम है कारखाना कौन सा है? लाखेरी, लाखेरी। ठीक है। कब हुई इसकी स्थापना? 1915 में। अगर आपसे पूछ ले सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन या सर्वाधिक कारखाने पूछ ले तो वो कहां पर है? चित्तौड़गढ़। कहां पर है? चित्तौड़गढ़। तो ये दो चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, राज्य में वस्त्र नगरी के रूप में विकसित किया जा रहा है किसको? पाली, उदयपुर, भीलवाड़ा और बांसवाड़ा। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? वो होगा ऑप्शन है सी, भीलवाड़ा को है वो वस्त्र नगरी के रूप में विकसित किया जा रहा है। अब अगर वस्त्र नगरी की बात आ गई तो इसमें अगर आपसे पूछ ले कि इनमें जो कारखाने हैं वो जो निजी कारखाने हैं वो कितने हैं? 17 है। सर्वाधिक जो सार्वजनिक पूछ ले वो कितने हैं? 3 है। और सहकारी कितने हैं? 3 है। तो इन चीजों को भी आपको ध्यान रखना है, कई बार ये भी पूछ ले जाते हैं। ठीक है। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य में एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, ये क्या है? एयर है, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स है वो स्थित है, कहाँ स्थित है? जयपुर, सांगानेर, जोधपुर और उदयपुर। तो एयर कार्गो की बात आती है तो वो कहां पर है? आपके सांगानेर, जयपुर में। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान लघु उद्योग निगम की स्थापना कब की गई? राजस्थान ने लघु उद्योग
3 जून 1963, 3 जून 1962। तो हमें पता चल गया ऑप्शन में सारे 3 जून है, तो 3 जून तो है ही है। अब हमें सन देखनी है। तो राजस्थान लघु उद्योग निगम की स्थापना 3 जून 1961 को हुई थी। तो ये किस ऑप्शन में है? ये हमारे ऑप्शन है सी में। तो राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ है इसको शेयर जरूर करें। इस क्लास की अगर पीडीएफ की बात करें तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाई दी जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल हमारा लर्न विद प्री चौधरी है, जिसका लिंक भी इसी क्लास में, इस वीडियो में आपको दे दिया जाएगा। हाईटेक प्रीसीजन ग्लास फैक्ट्री स्थित है। हाईटेक प्रीसीजन ग्लास फैक्ट्री स्थित है, कहाँ स्थित है? जयपुर में, कोटा में, भरतपुर में और धौलपुर में। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डी हो जाएगा। हाईटेक प्रीसीजन ग्लास फैक्ट्री है वो धौलपुर में स्थित है। एक चीज याद रखना, हमारे राजस्थान में जब राज्यों का इसका जिलों का पुनर्गठन हुआ है तो हमारे राजस्थान का सबसे बड़ा जिला तो वही है। कौन सा? जैसलमेर। जैसलमेर, ठीक है। और पहले सबसे छोटा कौन था? पहले था सबसे छोटा धौलपुर, ठीक है। और अब वर्तमान की बात करें कि वर्तमान में सबसे छोटा जिला राजस्थान में, सबसे छोटा जिला, तो छोटा जिला की बात करें तो वो कौन सा बन गया है? दूदू बन गया है, जो कि जयपुर से अलग हुआ था दूदू। और इसमें सिर्फ 2 तहसील है, 2 तहसील है, ठीक है। ये चीज भी आप ध्यान रखना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा। आगे बढ़े। भारत सरकार द्वारा राजस्थान में स्थापित औद्योगिक उपक्रमों में कौन सुमेलित नहीं है? यानी हमें यह बताना है कि इसमें से कौन सा है जो भारत सरकार द्वारा राजस्थान में स्थापित नहीं है। सांबर साल्ट्रा लिमिटेड पंचपदरा की बात करें तो ये कहां पर है? ये आपके जयपुर में। जयपुर में कब स्थापना हुई? 1964 में, ठीक है। सांबर साल्ट्रा लिमिटेड ये कहां पर है? आपके जयपुर में है और 1964 में इसकी स्थापना हुई, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, सुमेलित नहीं है, यानी इसमें पचपदरा दे रखा है ना, पचपदरा देख रखा है। पचपदरा कहाँ पे है? बाड़मेर में है, बाड़मेर में है, ठीक है। और ये जो सांबर साल्ट लिमिटेड है कहाँ पे? जयपुर में। 1964 में इसकी स्थापना है। तो पहला ही क्वेश्चन हमारा सही हो गया, ऑप्शन है ए, ठीक है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है, ये कहां पर? खेतड़ी झुंझुनू। इसमें थोड़ा सा आगे का टाइप नहीं हुआ है, तो खेतड़ी झुंझुनू, ठीक है। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1967 में, 1967 में। और ये किसकी मदद से? यूएसए की मदद से, ठीक है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड की बात करें, मशीन टूल्स लिमिटेड की बात करें तो ये कहां पर है? ये आपके अजमेर में। कहां पे है? अजमेर में। 1967 में। और चोकोसवालिया की मदद से, ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा था जो कि मैंने आपको बताया था कि हिंदुस्तान मशीन टूल्स है जिस जो कहां पर है? अजमेर में। स्थापना 1967 में हुई थी, चोकोसवालिया की मदद से हुई थी। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आज ही का था जो मैंने आपको पहले ही करवा दिया था। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की बात करें तो ये कहां पर है? ये देवारी। कहां पर है? देवारी उदयपुर में, देवारी उदयपुर में। और अगर इसकी बात करें स्थापना की, तो स्थापना इसकी हुई है 1966 में और यूएसए की मदद से। तो जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन है फर्स्ट ही हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन में हमने 4 चीजें याद की है, तो इसमें अगर हमसे अब ये पूछ ले कि ये स्थित कहाँ है, ये पूछ ले किसकी मदद से है, ये पूछ ले कि इसकी स्थापना कब हुई, तो तीनों चीजें एक के बारे में हम बता सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन। राजस्थान राज्य का सबसे प्राचीन संगठित उद्योग है। चीनी उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, सीमेंट उद्योग और वनस्पति घी उद्योग। अगर हम बात करें राजस्थान राज्य का सबसे प्राचीन संगठित उद्योग, तो वो है सूती वस्त्र उद्योग। राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा। आगे बढ़े। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि वस्त्र नगरी के रूप में किसे? भीलवाड़ा को बनाया जा रहा है, भीलवाड़ा को, ठीक है। इसमें मैंने आपको बताया था कि अभी राजस्थान में टोटल 23 उद्योग कारखाने मान लिया उद्योग है, जिसमें से 17 निजी, 3 आपके सहकारी और 3 सार्वजनिक। ये भी मैंने आपको बताया था कि ये आपसे पूछ लिया जाता है। पूछ ले। सबसे पहला 1829 में कहां पर? ब्यावर में, ब्यावर में। और कौन सा? निजी था,
निजी उद्योग था। ठीक है, ये चीजें भी थोड़ी थोड़ी आप नोट डाउन करना, अपना रिवीजन इसके साथ होता रहेगा, लेकिन ये चीजें इंपॉर्टेंट है। हो सकता है अब इसके साथ इनमें से कुछ एक पूछ ले, तो ये चीजें भी आपको याद रखनी है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। राजस्थान राज्य में हथकरघा उद्योग की मसूरिया साड़ियां अत्यंत प्रसिद्ध है। इन साड़ियों का निर्माण किस जिले में होता है? किस जिले में होता है? तो इसकी बात करें, जयपुर, जोधपुर, सांगानेर और कोटा। अगर मसूरिया साड़ी की बात करें तो इसका जो निर्माण है वो होता है कोटा में। राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। सन 1949 में वृद्ध राजस्थान के निर्माण के समय राज्य में कितनी सूती कपड़े की मिलें थी? कितनी सूती कपड़े की मिलें थी? तो अगर हम देखें, सूती कपड़े की मिलों की 6 थी, 7 थी, 8 थी या 9 थी? तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन है बी। स्वतंत्रता की बात करें तो स्वतंत्रता से पहले भी 7 थी, और वृद्ध राजस्थान के निर्माण के समय भी कितनी थी? 7 थी। आज की बात कर ले कि आज कितनी है, तो 23 है। 17, 3, 3 याद रखना, राइट आंसर ऑप्शन है बी। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। श्री किशोरायपाटन सहकारी शुगर मिल्स लिमिटेड बूंदी की स्थापना सहकारी क्षेत्र में कब हुई थी? सहकारी क्षेत्र में कब हुई थी? 1 जुलाई 1957, 1965, 1955 और 1954। तो इसकी जो स्थापना हुई 1 जुलाई को तो हुई, चारों ऑप्शन में 1 जुलाई दे रखा है, तो ये तो बिल्कुल सही है, 1 जुलाई 1965 में। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन है बी। ऑप्शन है बी। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। तोड़ियो यानी जिसको टोडियो भी बोला जाता है, टोडियो, ठीक है, ऊंट के बच्चे के मुलायम बालों के सूत के साथ धागा मिलकर जो बढ़िया कपड़ा तैयार किया जाता है उसे कहते हैं, किया जाता है, ये थोड़ा सा टाइपिंग में हुआ है, उसे कहते हैं नमदा, आसन, बाखला और रेशम। तो इसकी अगर बात करें तो जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन है सी, बाखला। तो अगर ऊंट के बच्चे यानी टोडियो के मुलायम बालों को और सूत के साथ जो धागा बनाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बाखला बोलते हैं। उससे जो इस धागे से जो प्राप्त कपड़ा होता है, जिससे वो कपड़ा बनाया जाता है, उस कपड़े को क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं बाखला। ठीक है, और तो राइट आंसर आपका ऑप्शन है सी हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। राजस्थान राज्य में रेल उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र है। रेल उद्योग, ये क्या है? रेल उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र है जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और अजमेर। रेल उद्योग की बात करें तो जो प्रसिद्ध केंद्र है वो है जयपुर। राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। राजस्थान राज्य में कृत्रिम रेशम उद्योग के प्रमुख केंद्र है कोटा, उदयपुर, जोधपुर पाली, जयपुर अलवर और उदयपुर डूंगरपुर। अगर कृत्रिम रेशम की बात करें तो कृत्रिम रेशम के प्रमुख केंद्र एक तो कोटा है और एक है उदयपुर है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है फर्स्ट ही हो जाएगा। ऑप्शन है फर्स्ट। अगला क्वेश्चन। प्राकृतिक संसाधनों की प्रकृति एवं उपलब्धता के आधार पर राजस्थान में उन उद्योगों के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं, ये क्या है? सर्वाधिक, और यहां पर क्या आना चाहिए? संभावनाएं। सर्वाधिक संभावनाएं हैं जिनका आधार है, ठीक है, पशुधन, कृषि, खनिज और वन। तो प्रकृति और उपलब्धता के आधार पर देखें प्राकृतिक संसाधनों, तो वो क्या है? उसका आधार है खनिज। उन उद्योगों का क्या आधार है? खनिज है। सर्वाधिक संभावनाएं किसकी है? खनिज आधारित उद्योग की। तो राइट आंसर ऑप्शन है आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। राजस्थान राज्य में लघु खनिज पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है? धोइंदा, राजसमंद, मित्रपुरा दौसा, करौली और सभी जगह। अगर बात करें लघु खनिज पार्क की, तो लघु खनिज पार्क की स्थापना इन तीनों जगह की जा रही है। तो आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन है डी हो जाएगा। लघु खनिज पार्क पूछ ले तो धोइंदा राजसमंद में भी है, मित्रपुरा दौसा में भी है और करौली में भी है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। राजस्थान राज्य में लघु औद्योगिक इकाइयों का पंजीकरण है वो कौन करता है? RFC, राजसिको, रिको,
और उद्योग निदेशालय। अगर लघु औद्योगिक इकाइयों के पंजीकरण की बात करें तो इसकी जो पंजीकरण है वो रिको करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सी हो जाएगा। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन। राजस्थान राज्य में प्रस्तावित सीमेंट कारखानों की स्थापना सबसे अधिक संख्या में किस जिले में है? किस जिले में है प्रस्तावित की? सिरोही, चित्तौड़गढ़, नागौर और जैसलमेर। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। सीमेंट कारखानों की स्थापना की बात पूछे तो जैसलमेर होगा। और अगर आपसे पूछ ले सर्वाधिक उत्पादन, ये जो मैंने आंसर है वो पहले ही बता दिया था। सर्वाधिक उत्पादन है वो कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। सर्वाधिक उत्पादन है चित्तौड़गढ़ में। ये मैंने पहले 5-6 क्वेश्चन पहले आपको बताया था। तो अगर सर्वाधिक उत्पादन पूछ ले तो चित्तौड़गढ़ का है, और सर्वाधिक कारखानों की स्थापना पूछ ले तो वो जैसलमेर है। राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन। सफेद सीमेंट के निर्माण में जिप्सम और चूना पत्थर के साथ किसका उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? बेंटोनाइट का, अब्रक का, फेल्सपार का। ये क्या है? फेल्सपार है। फेल्सपार। क्वार्ट्स का। ठीक है। तो अगर राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? फेल्सपार हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले कि सफेद सीमेंट का कारखाना कहाँ है? गोटन नागौर में। गोटन नागौर में। और एक खारिया खंगार जोधपुर में भी है। तो राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन। राजस्थान में वस्त्र उद्योग के लिए मशहूर नगर, हर बच्चे बच्चे को पता है कौन सा है? भीलवाड़ा। और अभी हमने पीछे भी बात की थी, वस्त्र नगरी कौन सा है? भीलवाड़ा। राजस्थान राज्य में औद्योगिक क्षेत्रों का निर्माण कार्य, उनका रख रखाव आदि का काम है वो कौन सा निगम अथवा संगठन है देखता है? कौन सा निगम या संगठन है वो देखता है? राजसिको, RFC, रिको और उद्योग निदेशालय। तो अगर औद्योगिक क्षेत्रों का अगर आपसे पूछ ले निर्माण कार्य या पंजीकरण या फिर रख रखाव है वो रिको देखता है। तो राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। रिको की स्थापना कब हुई? अब रिको के बारे में देख लिया कि रिको के कार्य क्या क्या है, कि उसका जो औद्योगिक क्षेत्र है उन औद्योगिक क्षेत्रों का जो निर्माण कार्य है, निर्माण कार्य देखना। ठीक है। उनका रख रखाव देखना। रख रखाव देखना। जो औद्योगिक क्षेत्र है या कार्यालय है उनका पंजीकरण है वो देखना। तो वो सब काम किसके? रिको के है। और इसकी जो स्थापना है वो 1969 में हुई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा। राइट आंसर 1969 डी। राजस्थान राज्य में सर्वप्रथम लगी चीनी मिल का नाम क्या है? गंगानगर सुगर मिल से, जो कि कहां पे है? गंगानगर के नाम पर है, लेकिन है कहां पर? है हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ में। ये क्वेश्चन मैंने पहले आपको एक टेस्ट पेपर में करवाया था कि बच्चे गंगानगर का नाम देकर गंगानगर यूज में कर देते हैं, लेकिन हनुमानगढ़ में आई है। दी मेवाड़ सुगर मिल्स की बात करें या फिर दी चित्तौड़गढ़ शुगर मिल्स या दी बूंदी शुगर मिल्स, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन है बी। सर्वप्रथम लगी चीनी की मिल थी दी मेवाड़ शुगर मिल्स, और इसकी बात करें तो इसकी स्थापना 1932 में। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन। राजस्थान राज्य में काला पत्थर किस स्थान पर निकाला जाता है? अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान दिया हो तो मैंने पीछे भी इसका आंसर आपको बता दिया था कि हरे रंग का कहाँ होता है, बादामी रंग का कहाँ होता है, पीले रंग का कहाँ होता है। ठीक है। और सतरंगी रंग का कहाँ मिलता है। ठीक है, ये सब मैंने आपको बताए थे। तो काला पत्थर पूछ ले किशनगढ़, मकराना, भेसलाना और आपका कोटा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी भेसलाना, जयपुर। जयपुर। ठीक है। हरे रंग की बात करें डूंगरपुर, बादामी रंग की बात करें जोधपुर, पीले रंग का जैसलमेर, सतरंगी का कहाँ होगा? पाली। राइट आंसर ऑप्शन है सी। राजस्थान राज्य में मशीनों द्वारा राजस्थान राज्य में मशीनों द्वारा दालों का, किसका? दालों का। अगर कुछ दालों का ये क्या है? मोगर। दालों का मोगर बनाने का कारखाना है बीकानेर जिले में, टोंक में, जोधपुर में और उदयपुर में। तो राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा। कहां पर है? उदयपुर में। अगला क्वेश्चन। राजस्थान राज्य का औद्योगिक विकास अत्यंत धीमी गति से होने का प्रमुख कारण है।
राजस्थान राज्य का औद्योगिक विकास अत्यंत धीमी गति का प्रमुख कारण बताया है। यातायात साधनों का अभाव, साक्षरता का अभाव, सस्ते शक्ति साधनों का, यानी जो शक्ति साधन है वो क्या है, सस्ते हैं, या फिर जो खनिज उत्खनन है उनकी, ये थोड़ा आधा लिखा गया, खनिज उत्खनन की वैज्ञानिक तकनीक का अभाव, तकनीक का अभाव। तो आपका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर साधनों का अभाव, ठीक है, यहाँ कम होना। तो ऑप्शन क्या क्या है, यातायात साधनों का अभाव, साक्षरता प्रतिशत का कम होना, सस्ते शक्ति संसाधनों का अभाव, यानी जो शक्ति संसाधन है वो थोड़े से कॉस्टली है, सस्ते नहीं है, खनिज उत्खनन की वैज्ञानिक तकनीक का अभाव। तो राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। पावरलूम उद्योग में कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेट स्थापित किया गया है। भीलवाड़ा में, पाली में, जोधपुर में, बालोतरा में। अगर थोड़ा सा देखें पावरलूम उद्योग के बारे में बात आ गई, यानी कपड़े से रिलेटेड है, यानी ऑप्शन है ए भीलवाड़ा। अगला क्वेश्चन। राजस्थान राज्य में निम्न में से कौन सा स्थान हाथकरघा उद्योग, जिसे हाथकरघा बोलते हैं, उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? निवाई, गंगापुर, केथून और भीनमाल। राइट आंसर ऑप्शन है सी, केथून है, हाथकरघा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य में अभ्रक ईंटों का निर्माण किस जिले में होता है? तो अभ्रक की बात कर ले या कपड़े की बात कर ले, हमारा जो प्रसिद्ध जिला है वो आता है भीलवाड़ा। तो राइट आंसर ऑप्शन है सी। अगला क्वेश्चन। राजस्थान राज्य में इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र के रूप में स्थापित किया गया है। कोटा, जयपुर, अजमेर और झालावाड़। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र कोटा। अगला क्वेश्चन। राजस्थान राज्य में गैस पर आधारित नाइट्रोजन उर्वरक संयंत्र की स्थापना किस स्थान पर स्थित है? गैस पर आधारित की बात पूछ ले, पोखरण जैसलमेर में, शाहाबाद, रामदेवरा और गड्डेपान। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, गड्डेपान है, वो नाइट्रोजन उर्वरक संयंत्र स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य में संगमरमर उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। राजसमंद, बांसवाड़ा, उदयपुर और किशनगढ़। हमारा दूसरा था, पता नहीं तीसरा क्वेश्चन था इसी पर कि संगमरमर मंडी है वो किसे बनाया जा रहा है, तो वो बनाया जा रहा है किशनगढ़ को। लेकिन उसी टाइम मैंने बताया था कि जो सर्वाधिक उत्पादन है वो कहाँ है, वो राजसमंद में है। तो सबसे बड़ा केंद्र कौन सा हो गया? राजसमंद हो गया। संगमरमर उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा पूछ ले, उत्पादन पूछ ले, राजसमंद में होता है, मंडी पूछ ले तो किशनगढ़ है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। राजस्थान राज्य में यूरिया बनाने का कारखाना कहाँ पर स्थापित है? देवारी, खेतड़ी, गड्डेपान और चंदेरिया। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गड्डेपान। ऑप्शन सी, गड्डेपान। तो राजस्थान में यूरिया बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? गड्डेपान में है। ये हमने जो टॉप 80 क्वेश्चन थे उसमें से हमने टॉप 40 क्वेश्चन है वो कर लिए हैं। आगे के बाकी 40 क्वेश्चन है मैं अगले पार्ट में, यानी आपकी दूसरी क्लास में, इसी जो टॉपिक है इसके सेकंड पार्ट में मैं आपको करवाऊंगी, क्योंकि आज टाइम ज्यादा हो गया है। और ये बचा हुआ जो पार्ट है आपका कल आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। जो मैं आपको महिला सुपरवाइजर और सीईटी के जो मॉडल टेस्ट पेपर करवा रही थी वो भी आपके चलते रहेंगे। लेकिन एक एक बार ये है कि जो आपके सारे के सारे टॉपिक है उनके अगर एमसीक्यू अलग अलग हो जाए तो आपकी तैयारी और बेहतर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उस टॉपिक में फिर उसके अलावा आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। तो आपके लिए ये सीरीज भी काफी अच्छी रहने वाली है। और ये आपके किसके लिए, एग्जाम के लिए है, चाहे आपका फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हो, सेकंड ग्रेड का एग्जाम हो, थर्ड ग्रेड का एग्जाम हो, और एसएसबी यानी आपके चयन आयोग के द्वारा कोई भी लिया गया आपका एग्जाम हो, या फिर आरपीएससी के द्वारा। तो क्लास काफी इंपॉर्टेंट है। आपको कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताना। अच्छी लगी तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। अब हम मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।